रमा एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत। सनातन धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। रमा एकादशी कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तथा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इससे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। रमा एकादशी व्रत का महत्व। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। रमा एकादशी व्रत 2025 तिथि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 पर। एकादशी तिथि समाप्त 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर। रमा एकादशी 2025 तिथि उद्या तिथि के अनुसार। रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। रमा एकादशी पारण समय 18 अक्टूबर सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 तक। रमा एकादशी शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 6:23 पर। सूर्यास्त शाम 5:49 पर। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:43 से 5:33 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:46 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:49 से 6:14 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:41 से 12:32 तक। रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के राजा थे जो कि भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। उन्होंने चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक एक युवक से किया। एक बार चंद्रभागा अपने पति के साथ अपने पिता के यहाँ आई। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। राजा मुचुकुंद के राज्य में एकादशी के दिन सभी मनुष्यों के साथ ही साथ जानवर तक व्रत रखते थे। राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि रमा एकादशी के दिन कोई भोजन ग्रहण न करे। राजा का दामाद शोभन शारीरिक रूप से दुर्बल था और व्रत के दौरान भूखे पेट नहीं रह सकता था। इसलिए उसकी पत्नी चंद्रभागा ने उसे व्रत वाले दिन राज्य से कहीं बाहर चले जाने को कहा क्योंकि राज्य में रहने पर उसे भी व्रत रखना पड़ता। शोभन ने चंद्रभागा से कहा कि वह भी इस बार एकादशी व्रत रखेगा। व्रत के दौरान पूरा दिन भूखे रहने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मृत्यु के पश्चात मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर दिव्य नगर मिला। एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए शोभन के नगर से निकला। वहां उसने शोभन को देखा तो वह उसे पहचान गया। ब्राह्मण के पूछने पर शोभन ने उसे बताया कि उसे वह दिव्य नगर रमा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, परंतु पूर्ण श्रद्धा पूर्वक व्रत नहीं करने से वह नगर अस्थायी है। ब्राह्मण ने लौटकर चंद्रभागा को सारी बात बताई। चंद्रभागा ब्राह्मण के साथ शोभन से मिलने चल पड़ी। शोभन अपनी पत्नी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास बैठाया। चंद्रभागा के एकादशी व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से नगर स्थिर हो गया। दोनों पति पत्नी वहां खुशी खुशी रहने लगे। रमा एकादशी पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी पर भगवान विष्णु जी तथा मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें। रोली, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं।
भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। आरती करें। भोग लगा हुआ प्रसाद परिवार में बांटें। भगवान विष्णु जी मंत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि आती है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु जी आरती। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का जय। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा आस करूं जिसकी जय। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परेमश्वर तुम सबके स्वामी जय। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता जय। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति जय। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे जय। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी वाले दिन करें ये उपाय। इस दिन घर की उत्तर दिशा, रसोई घर, पीपल के पेड़, तुलसी के पास और घर के आंगन में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी माता की भी पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं, धूप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उन्हें भोग लगाते हुए उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी में दान का महत्व। एकादशी पर दान का भी बहुत महत्व माना जाता है। भारत में सदियों से दान की परंपरा रही है। मान्यता है कि एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु जी, जय मां लक्ष्मी जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।